सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक किनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीरथ, व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांत करते हैं, इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में यह करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न यह 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है उसको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है पर सद्गुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है, फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी। ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे। यानी उसमें जो लिखा है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब यह वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं और जो गुरु उनको मिलते हैं वह आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित, क्या भेक, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सद्गुरु और सद्गुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले, कोई नहीं करता। यह उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्य पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वह जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सद्गुरु का खोज भी वही करेंगे। और जो लोग के ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं उनसे सद्गुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सद्गुरु और नाम की मुख्यता करें। वचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो यह सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सद्गुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है कि जिसको सद्गुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सद्गुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है और सद्गुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार यह है। पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को यह पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। यह इनकी बड़ी भूल है और सबब उसका यह है
कि यह उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुआफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी सात गति हासिल हुई है। पर जो संत के वेद के कर्ता हैं, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी न पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक, जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 22वां। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यानी मौज अथवा तदबीर और तकदीर। एक सत्संगी का प्रश्न है कि जीव पराधीन है या स्वाधीन, यानी जो कर्म ये चाहे अपनी ताकत से कर सकता है, या कि जैसा प्रारब्ध में लिखा है यानी जन्म के वक्त जैसा लेख हो गया है उसी के मुआफिक ये अपनी उम्र भर में कार्रवाई करता है। जवाब इस प्रश्न का ये है कि जीवों की दो किस्म हैं, एक प्रेमी परमार्थी और दूसरे संसारिक यानी दुनियादार। प्रेमी परमार्थी जीवों का ये हाल है जैसा कि इन कड़ियों में लिखा है, विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहन ताके, तन इंद्री आशक्त न हुई, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा, साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे दिल जोई। ऐसी हालत जिस किसी की है वो संसारी मुआमलों की तरफ तवज्जो कम रखता है और इन मुआमलों में जो कुछ जतन बनावे और जैसा कुछ उसका फल हुए उसको मालिक की मौज अपने वास्ते समझकर उस पर राजी रहता है और दुख सुख और तकलीफ की हालत में कभी अपने मालिक को नहीं भूलता है और न कभी मालिक की शिकायत करता है और पूरी पूरी शरण सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की लेकर अपनी तवज्जो परमार्थ के जतन में लगाता है और सच्चे मालिक के दर्शन और प्रसन्नता की चाह सबसे जबर रखता है। ऐसे जीवों का हिसाब अलहदा है, यानी उनके वास्ते जो कुछ होता है और उनसे जो कुछ की बनता है वो सब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है। वो तो सच्ची शरण में आकर बाल समान अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के आसरे और उनकी दया के भरोसे पर जीते हैं और सब अपने कारोबार और कुटुंब परिवार को उनकी मौज के आसरे रखते हैं, यानी जैसे वे रखें उसी में राजी रहते हैं और दुनिया के दस्तूर के मुआफिक थोड़ा बहुत जतन भी दुनिया के कामों में करते हैं, पर उसमें राधा स्वामी दयाल की मौज को अपनी चाह और जरूरत पर फायक रखते हैं और कभी मौज से नाराज नहीं होते हैं। ऐसे जीव पुरुषार्थ का कुछ भरोसा नहीं रखते, सिर्फ अपने मालिक के हुक्म और मौज को सब कामों में मानते हैं और समझते हैं कि जो कुछ उनके और उनके कुटुंब और परिवार के वास्ते होता है
वो राधा स्वामी दयाल माता पिता के हुक्म से होता है, और माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते कभी कोई बात तकलीफ या नुकसान की नहीं करेंगे। इस वास्ते जब कोई बात जाहिर में नुकसान या तकलीफ की पैदा हुई तो उसमें भी मसलहत और अपना असली नफा और फायदा समझते हैं। जैसे कि जब बालक के फोड़ा निकलता है तो माता उसको डॉक्टर से बालक को अपनी गोद में लेकर चीरा दिलवाती है। उस वक्त जाहिर में यह काम दुखदाई मालूम होता है, पर फायदा उसका थोड़े अरसे में जाहिर होगा कि फोड़े का दर्द दूर हो जाएगा और जल्द उसको आराम होगा। दूसरे संसारी जीव यानी दुनियादार, इन जीवों को अपने सच्चे मालिक का अंतर में हर वक्त अंग संग मौजूद होने और उसकी समर्थता और दयालुता और हरदम खबरगिरी करने का पूरा पूरा निश्चय नहीं है। इस वास्ते वे अपने पुरुषार्थ यानी जतन और तदबीर का आसरा और भरोसा रखते हैं और उसी में प्रवृत्त रहते हैं। सच्चे मालिक का भरोसा इनके दिल में नहीं आता है, और जो कोई ऐसा मानता है उसको वे नादान और सुस्त और आलसी समझते हैं। इस सबब से ये जीव प्रारब्ध यानी मालिक की मौज या हुक्म को नहीं मानते और अपने सब कामों की जवाबदेही यानी बोझभार अपने सिर पर लेते हैं, और जब कोई काम उनकी मर्जी और चाह के मुआफिक दुरुस्त बन जावे तब अपने पुरुषार्थ और बुद्धि की महिमा करते हैं, और जो उनकी चाह के मुआफिक न बने तो किसी न किसी जीव को या अपनी समझबूझ या अपनी कार्रवाई को दोष लगावेंगे कि उसने फलानी बात हमारे कहने के मुआफिक नहीं की, या कोई बात हम चूक या भूल गए, नहीं तो वो काम जरूर ऐसा बन जाता। और जब कोई नुकसान हो जावे तब भी दूसरे शख्स को या बीमारी या हकीम या डॉक्टर वगैरह या अपने भाग को दोष लगावेंगे, पर ये बहुत कम कहेंगे कि मालिक के हुक्म से ऐसा हुआ या उसकी मर्जी ऐसी ही थी। इस वास्ते इन लोगों के वास्ते पुरुषार्थ यानी जतन मुख्य है। इनसे कभी प्रारब्ध यानी मालिक के हुक्म के आस से निश्चल नहीं रहा जाएगा, और जो कोई उनको ऐसी सलाह देगा उसको धोखा देने वाला और अपना नुकसान कराने वाला समझेंगे और उसकी सलाह नहीं मानेंगे। सिवाय इन दो किस्म के जीवों की एक तीसरी किस्म और भी है, और उस किस्म में वे जीव हैं कि जो नए परमार्थ में आए हैं और जिनको अभी पूरी प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में नहीं आई है, और जिनके दिल में अभी दुनिया के भोग विलास की चाह बहुत जबर है और परमार्थ की कमाई इस कदर करना चाहते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के आराम और भोग विलास में कमी या खलल न पड़े, और राधा स्वामी दयाल की शरण भी सिर्फ इस कदर ली है कि जिसमें उनके जीव का अंत समय गुजारा हो जावे, यानी दुखों से और नरकों की तकलीफ से बचाव हो जावे, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की कृपा से पहुंच जावे। पर इस काम में ऐसी जल्दी भी नहीं चाहते कि जिसमें उनके दुनिया के व्यवहार और आराम में किसी तरह का नुकसान या खलल पैदा होवे, बल्कि ऐसा चाहते हैं कि दुनिया की भी तरक्की यानी वृद्धि होती रहे और परमार्थ भी थोड़ा बहुत बन जावे। ऐसे जीव जब तक कि उनकी मर्जी और चाह के मुआफिक सब काम उनके दुनिया और परमार्थ के बनते जावेंगे, तब तक तो मौज और हुक्म सच्चे मालिक को थापते और मानते रहेंगे, और जब कोई काम उनकी चाह के मुआफिक दुरुस्त नहीं होगा या किसी तरह का कोई नुकसान होगा, उस वक्त जो कोई ये कहेगा कि मौत से हुआ तो नाराज हो जावेंगे और गुस्से में भर आवेंगे और सच्चे मालिक पर तान लगावेंगे कि वो बेरहम और निर्दयी है और अपने बच्चों पर दया नहीं करता।
क्या वो दुनिया का थोड़ा सा सुख जो हजारों जीव दुनियादार भोग रहे हैं अपने भक्तों को नहीं दे सकता? या उनकी थोड़ी चाह दुनिया की पूरी नहीं कर सकता? वो तो समर्थ है, चाहे जो कुछ कर सकता है, और चाहे तो बगैर किसी तकलीफ के सब काम अपने भक्तों का बना सकता है, और मन की चंचलता और मलिनता और काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह के जोर को भी घटा सकता है। फिर वो ऐसी दया क्यों नहीं करता? और सबब न होने ऐसे कामों का उनकी चाह के मुआफिक, उनकी समझ में जैसा चाहिए नहीं आ सकता है। इस वास्ते वे हमेशा डगमग यानी डावाडोल रहते हैं, कभी प्रीत अप्रतीतवान और कभी रूखे और फीके और बेप्रतीत। पर जो ऐसे जीव संतों के सत्संग और परमार्थ में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे उनका भी काम बन जाएगा, और एक दिन सच्चे और पूरे प्रेमियों के घाट यानी दर्जे पर आ जाएंगे, और तब वे भी सच्चे मालिक की मौज को हर एक काम में मानने लगेंगे।